हाँ। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो कल जो होने वाला था वो ऐसा है कि सेवेंथ लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन हेलो अरीन होने वाला था। बेसिकली हेलो एल्केन हो गया था, हेलो एरीन होने वाला था। तो आज हम कर लेते हैं, ठीक है। कल ऐप मेंटेनेंस की वजह से हो नहीं पाई थी। खैर, चलते बच्चों लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करते हैं। आज हमें हेलो अरीन्स पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 3 पोर्शन में अपन पढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। हेलो अरीन्स में इंट्रोडक्शन के साथ साथ दोनों डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ। तो टारगेट ऑफ द डे क्या होने वाला है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर उसके केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज की जिसकी हम बात बोलते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। सब लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए और बनाने चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। सबसे पहले आओ हेलो अरीन्स में। वैसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताया हुआ है, आज उसको डिटेल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के साथ साथ। आ जाओ। एरीन क्या होता है? हेलो अरीन पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आधा टर्म डिस्कस करते हैं कि एरीन क्या होता है। व्हाट आर एरीन्स? तो हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एरीन। तो आज हम एरीन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर एरीन्स? व्हाट आर एरीन्स? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एरीन। तो पहले हमने आधा टर्म को समझा बेटा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरीन्स बोलते हैं। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है? पहले हमने आधे टर्म को समझा। अब एरीन नहीं है आपके पास है हेलो अरीन। मेन आपका चैप्टर है। तो देखो, जैसे एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के और फिर हेलोजन लगाओगे तो हेलो एल्केन बनता है, वैसे ही एरीन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो तो हेलो एरीन बन जाता है। आ जाओ। तो एरीन्स के बाद हम आ जाते हैं बच्चे आपको पास हेलो अरीन्स। ठीक है ना, हेलो अरीन्स। रिमूव हाइड्रोजन, हेलो अरीन्स आ जाते हैं हम सबसे पहले। रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एरीन, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अरीन्स एंड एड हाइड्रोजन। रिमूव हैलोजन, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अरीन्स एंड एड हैलोजन। और जब आप हैलोजन ऐड करोगे, हाइड्रोजन को हटाओगे और आप हैलोजन को ऐड करोगे, देन वी गेट हेलो अरीन। सिंपल है। तब आप देन वी गेट हेलो अरीन्स। हाँ जी, तब आपको बच्चों हेलो अरीन्स मिलता है। एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। जल्दी से बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मत किया करो यार। व्यापार आके आओ और पढ़ाई स्टार्ट किया करो। फोकस ऑन द पढ़ाई, दैट्स इट। आ जाओ। अब एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आप देखो, क्या ये अरीन है या नहीं? सबसे बेसिक अरीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या आपके पास बेंजीन होने वाला है? एरोमेटिक वाला क्या आपके पास ये होने वाला है? दिस इज द एरीन्स। हाँ या ना? होने वाला है, यस। अब एरीन में आपको ये तो पता है, इसका फॉर्मूला बेंजीन का C6H6 होता है। नहीं पता है तो अभी देख लो। कहां कहां 6 हाइड्रोजन होता है? कार्बन तो 6 दिख गए, बट 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। ये देखो यहां पे एक हाइड्रोजन है, 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 सिमिलरली ऊपर एक हाइड्रोजन है, सिमिलरली नीचे एक हाइड्रोजन है। तो क्या आपके पास C6H6 दिख गया? हाँ। तो आपको अभी केवल कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है। दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, दैट मीन्स आपके पास हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या ये एरीन है? अगर ऐसा है तो क्या आप आगे देख सकते हो? इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव हाइड्रोजन एंड ऐड हैलोजन। हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन हटा दो, हैलोजन जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन हटाया और हैलोजन जोड़ा, हाइड्रोजन हटाया और हैलोजन जोड़ा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे मान लो हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, हमारी मर्जी हुई कि यहां पे हटा के मैंने Cl जोड़ो। 6 हाइड्रोजन है, 6 में से 6 के 6 हटा सकते हो, 5 हटा सकते हो, 4 हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। एक हटाओगे तो मोनो हेलोजन,
मोनो हेलोअरीन बनेगा, 2 हटाओगे तो डाई हेलोअरीन बनेगा, 3 हटाओगे तो ट्राई हेलोअरीन बनेगा, आपके उस मर्जी पे है। और बाकी को आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही दिखा दो जस्ट फॉर द इंस्टेंस अभी के लिए। तो देखो हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया, क्या बना? ये एरीन है, इसमें से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया, तो क्या आपके पास ये क्लियर हो रहा है कि सर ये आपके पास जो बना है दिस इज नोन एज हेलोअरीन। ये एग्जैक्ट सेम है क्या? एल्केन से हेलो एल्केन बनाने वाला प्रोसेस, एरीन से हेलोअरीन बनाने वाला प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, तो बता दो। और 30 सेकेंड्स मैं कमेंट्स में देखूंगा। अब बताइए, डाउट बॉक्स वगैरह देख लेंगे यार, छोड़ो सब बात, डाउट बॉक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं आपके पास यहां पे। तो एरीन्स में आ जाओ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एरीन्स, बहुत बढ़िया। हेलोअरीन्स आपके पास आ गया है, तो आ जाओ। अब आपके पास हेलोअरीन्स में मान लो इसी हेलोअरीन का बात करता हूं, तो सबसे पहले कुछ कॉमन नेम्स आएंगे, कुछ आईयूपीएसी नेम्स आएंगे, और फिर हम लोग इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। चलिए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो है तो बता दो। चलो, और फर्जी की बातें मना करो कि सर ये देख लो वो तो, अरे क्या है डाउट बॉक्स में? तुमने एक बहुत बढ़िया सी स्मार्ट सी फोटो बनाई होगी और वो लेके कूद पड़ेगा, अरे सर देखो देखो हमने आपके लिए फोटो बना दी, गधे। यही किए होगे ना ज्यादा से ज्यादा तक, और क्या हो? चलो भाई, तो अब आ जाओ आपके पास वेरी सिंपल। वेर इज योर, हाँ, कोई कमेंट बाजी नहीं करेगा इधर उधर की बातें, फर्जी बातें। एक सेकेंड दो मुझे। चलो, अब ये जो हेलोअरीन्स है बेटा, हेलोअरीन्स जो है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। जैसे हेलो एल्कीन को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। वैसे ही हेलोअरीन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपली एराइल हैलाइड। हेलो एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना है, हेलोअरीन से आपके पास एराइल हैलाइड बना है। जैसे जैसे क्या आप इसका नाम बता सकते हो? अब सिंपली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर पे आओ, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? व्हाट इज द नेम? अच्छा, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको कॉमन नेमिंग में करा रखा है। अब आप इसका सिंपली नाम बताइए। बढ़िया, अब आपके पास सिंपली है सर हेलोबेंजीन इज द कॉमन नेम। तो फ्लोरो ऊपर दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है, तो मैंने दिख लिया हेलोबेंजीन, FLUORO, फ्लोरो, एंड देन आपके पास नेक्स्ट वन विल बी द बेंजीन। फ्लोरोबेंजीन आपके पास चमकना चाहिए। चलो, फ्लोरोबेंजीन के नेक्स्ट आपके पास आते हैं हम। क्या आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज BR और ब्रोम, तो अगेन हेलोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन में आपके पास आ जाने वाला है सर ब्रोमो, हेलोजन क्या आपके पास ब्रोमो, और आयरीन हेलोअरीन क्या है? बेंजीन। चलो, अगर मान लो बच्चे मैंने क्या किया, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन है। अगर मान लो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन है, तो क्या हो गया ये? सर दिस इज बेंजीन। अच्छा, बेंजीन में अगर एक हमने मान लो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आप क्या बोलते हैं? द कॉमन नेम इज टॉल्वीन। अच्छा, अब टॉल्वीन में मैं काम करता हूं, यहां पे लगा दो Cl। अब बताओ व्हाट इज द कॉमन नेम? 30 सेकेंड्स लो, ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट में बताओ। टॉल्वीन तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला बताओ तो मजा आए। टॉल्वीन तक तो ठीक है, चलो भाई, हाँ, तो टॉल्वीन तक ठीक है। अब आ जाओ 1,2, 2 क्लोरो टॉल्वीन बोल सकता हूं भाई। टॉल्वीन को आप क्या बोलोगे? टॉल्वीन इज द बेस। अब उसमें से हमने हाइड्रोजन हटाया और हेलोजन लगा दिया, तो क्या बना? 2 पे क्लोरो बना, एंड दिस इज टॉल्वीन। 2 क्लोरो टॉल्वीन इज द आंसर। क्या होने वाला है? 2 क्लोरो टॉल्वीन। 2 क्लोरो टॉल्वीन इज द आंसर। ये हो गया आपके पास फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 2 क्लोरो टॉल्वीन, एकदम सही है। जैसे 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 एक और मिसाल के तौर पे ये देखो बेटा, आपके पास क्या होने वाला है? ये देखो, आपके पास टॉल्वीन बना दिया। अब मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 हेलोजन लगा दो, यहां लगा दो, और चलिए यहां लगा दो। अब कोशिश करो और 30 सेकेंड लगाओ, और इसमें 30 सेकेंड में इसका आंसर दो। ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन, हाँ, ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन भी चलेगा, बट वो आईयूपीएसी नहीं रहा।
ऑर्थो मेटा पैरा कहां चला गया? कॉमन नेमिंग में। तो अच्छा जवाब है, बट ये ध्यान रखिए कि वो कॉमन नेमिंग में चला गया। हाँ सिंपल कि सर इसमें क्या है 1,2, एक्चुअली इसमें जनरली लोग ये कंफ्यूज होते हैं 1,3 डाइक्लोरो लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे नंबरिंग करते हैं ताकि लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। ऐसे नंबरिंग करते हैं ताकि लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। तो क्या मिल जाएगा 2,4 डाइक्लोरो, ये मिलेगा क्या? मिलेगा 2,4 डाइक्लोरो। बेंजीन लिख दूं या टॉल्वीन लिख दूं? तो बेंजीन नहीं लिखूंगा क्योंकि अब हमारे पास बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है। तो 2,4 डाइक्लोरो टॉल्वीन, 2,4 डाइक्लोरो टॉल्वीन, ये आपके पास आंसर आ गया है 2,4 डाइक्लोरो टॉल्वीन, ये आंसर है। जल्दी से बोल दो यहां तक, ठीक है? चल, तो इसके हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। नाम अगर आया क्वेश्चन एग्जाम में लिखने के लिए तो हमें नाम क्या लिखना है? सिंपली हेलो बेंजीन, हेलो अरीन, इसका नाम क्या है? हेलो बेंजीन, ये लिखा हुआ ना, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलो टॉल्वीन। आ रहा है? क्लियर है? नो डाउट एट ऑल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन चालू करते बेटा। 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो अरीन्स के, एक एक करके पढ़ते। अच्छा, तो सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन का स्लाइड नंबर 2 निकालो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का स्लाइड नंबर 2 आ जाओ। अब कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन? तो जब जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं एक ही तरीका हम पढ़े। जब जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं बेटा हम एक ही तरीका में पढ़े हैं कि सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के 7 मेथड्स हैं, हर एक चैप्टर से बनना चाहिए। यानी कि हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उससे हम एल्कोहल बनाएंगे। अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, उससे हम मेथड ऑफ इससे बनाएंगे। अल्कोहल फिनोल ईथर में से बनाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में से बनाएंगे। अमाइन में से बनाएंगे। यही पढ़ा था। चलिए अब आइए, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आने वाला है, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आप हेलो अरीन कैसे बनाओगे? या हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा आपके पास एरीन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है आपके पास एरीन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एरीन। अब कैसे बनेगा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, फ्रॉम एरीन से आप हेलो अरीन कैसे बनाओगे? एरीन से आप हेलो अरीन कैसे बनाने वाले हो? तो एरीन से हेलो अरीन आप सिंपली ऐसे बनाओगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एरीन से हेलो अरीन आप ऐसे बनाओगे। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बनाओगे आपके पास? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपली आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द आंसर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, याद करो। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, जिसको हम रेड रिएक्शन बोल रहे थे, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? हाँ या ना? हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारे क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सॉरी ये क्या रहे, सारे क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आज रिवीजन करेंगे। चलो दूसरा, अब ये है ही हेलोअरीन, तो हेलोअरीन से हेलोअरीन तो बन नहीं सकता। तो देखो, एरीन से आपने हाइड्रोकार्बन से हेलोअरीन बनाया। सेकंड, हेलोअरीन से आप हेलोअरीन नहीं बना पाओगे। हाँ, तो थर्ड चैप्टर में आओ, अल्कोहल फिनोल ईथर। अब फिनॉल से कैसे आप बना पाओगे हेलोअरीन? तो आइए, फ्रॉम फिनॉल, हेलोअरीन से हेलोअरीन नहीं बना पाओगे। हाँ, फिनॉल से मुझे क्या करना है? बेंजीन के ऊपर OH लगाए, ठीक है? OH हटा के हेलोजन लगाना है, दैट इज नोन एज फिनॉल से हेलोअरीन। अभी पढ़ेंगे फिनॉल से हेलोअरीन। अब फिनॉल से आप हेलोअरीन करोगे। थर्ड वन इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से आप कैसे करने वाले हो? थर्ड वन इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे करने वाले हो? तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से आप कैसे हेलोअरीन बनाओगे? सिंपल है, आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन बनाने का एक तरीका है, उस पर बात करें। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, अच्छा मैंने एक जगह बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ, हालांकि बीडीएस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है बीडीएस आपके आएगा अमाइन चैप्टर में, द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, बट आपके पास आएगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हेलोअरीन्स। चलो, अब जैसे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसके बाद क्या बनता है? सर अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद और क्या बनता है हेलोअरीन्स में? अब यहां पे आपके पास
आपने सुना होगा, दो रिएक्शन पढ़ेंगे बीडीएस में, यहां पे माइंड मैप में लिख लो, दो रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। पहला आपके सामने है गैटरमैन रिएक्शन, गटरमैन नहीं है, गैटरमैन है, ठीक है। तो वैसे गटर ही, अब ठीक है यार, साइंटिस्ट कितनी मजाक नहीं उड़ाते। गैटरमैन रिएक्शन, अच्छा एक और आपने सुना होगा सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। भाई गैटरमैन रिएक्शन आपने सुना होगा, एक और आपने सुना होगा सैंडमेयर रिएक्शन। हाँ, नहीं सुना है तो अभी डिटेल सुनेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। सब्र का फल मीठा होता है बेटा। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी हम लोग करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो दो रिएक्शन अभी हम लोग करने वाले हैं यहां पे। पहला इज बीडीएस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन बनाओगे, जिसमें गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन आएगा। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अब आ जाओ तीसरा कि सर केआई से रिएक्शन करके कैसे बनाओगे। अगेन अभी आएगा केआई वाला। हेलोअरीन ही बनाना है रिएक्शन विद केआई, हेलोअरीन ही बनाना है रिएक्शन विद केआई। तो रिएक्शन विद केआई करके आपके पास आ जाएगा रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, रिएक्शन विद केआई, रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड केआई। इससे आप हेलोअरीन बना पाओगे। अभी सैंडमेयर में कौन सा रिएजेंट होगा बताऊंगा, गैटरमैन में कौन सा रिएक्शन होगा बताऊंगा, वेट फॉर इट। अच्छा, रिएक्शन विद केआई की बात, नेक्स्ट स्टेप बातें बेटा, एक और होता है शीमैन रिएक्शन। ये थोड़ा सुनना अजीब सा है, बड़ा नाम ऐसे ही है। अब साइंटिस्ट पुराने जमाने में ऐसे ही नाम रखा करते थे। सोचो साइंटिस्ट का नाम पाइथागोरस हो रहा है। पाइथागोरस मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई जंगली जानवर टाइप का, कुछ पाइथन टाइप का कुछ बात हो रहा है ना। अब नाम था, इंसान का नाम है, ऐसा क्या कर सकते हो, मजाक की बात है। खैर, अब आते हैं कि सर रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन, गैटरमैन, सैंडमेयर पढ़ेंगे। रिएक्शन विद केआई पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा शीमैन रिएक्शन, यानी कि हम बात कर रहे थे बाल्ज शीमैन रिएक्शन, ठीक है ना। बाल्ज SHIMAN, बाल्ज शीमैन रिएक्शन। अब ये बाल्ज शीमैन रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, बाल्ज शीमैन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ये आपके पास आ गया बाल्ज शीमैन रिएक्शन। बोलो ठीक है। हाँ, एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एरीन बनाना सिखाया हुआ है। एल्केन में अगर आपको क्लिक कर रहा है, 30 सेकंड्स दे रहा हूं, सोचिए और फिर बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं हेलोअरीन बनवाया हुआ है ऑलरेडी, आप जानते हो, फेमस नाम है, कौन सा था। हाँ, आपके पास बेटा बिल्कुल सही आपने बताया, क्या तो नाम था उसका, निकल गया ऊपर। चलो बेटे, हंस डाइकर रिएक्शन याद करो। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या आप उससे हेलोअरीन बना सकते हो। बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या आप बेटा हेलोअरीन बना सकते हो। क्या आप बेटा हेलोअरीन बना सकते हो, तो बेटा ये हंस डाइकर रिएक्शन आप लिख सकते हो। हंस DIECKER, हंस डाइकर रिएक्शन आप कर सकते हो। एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम हाँ या ना। तो दिस इज हंस डाइकर रिएक्शन। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलोअरीन, हंस डाइकर रिएक्शन होने वाला है। अब यही है टोटल 6। अब यही टोटल 6 है बेटा, जिसको अपन करने वाले हैं एक एक करके डिटेल में, और मजा आएगा आपको, अभी मजा आने वाला है। आइए सबसे पहले वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक एक करके देखते हैं। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब इस माइंड में और चीजें भरेंगे, इसकी रीजेंट लिखेंगे, इसकी रीजेंट लिखेंगे, इसके स्पेशल पॉइंट लिखेंगे। तो डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर व्हाई डू यू फियर। हाइड्रोकार्बन से बच्चों आपको हम अब सीधा स्टार्ट कराते हैं। क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? हां। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा, ये रिएक्शन का नाम क्या है, सीधा प्रोडक्ट लिखो और आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन चमकेगा। इधर आओ, सब लोग बोर्ड पे फोकस करना, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए सब लोगों को, पेन कॉपी नीचे रख दो। क्या ये लुईस एसिड समझ में आ रहा है? AlCl3 और लुईस एसिड समझ में आ रहा है? यस। तो बच्चों यहां पे आपके पास लुईस एसिड समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया, अमेजिंग, नो डाउट एट ऑल, लुईस एसिड समझ में आ रहा है। अब ये लुईस एसिड क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब ये लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड, 3 बॉन्ड बने, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो लुईस एसिड बेटा आपके पास बन जाएगा AlCl4-, या फिर आपके पास क्या बन जाएगा, FeCl4-। AlCl4- बन जाएगा, या फिर आपके पास क्या बन जाएगा, AlCl4-, FeCl4-। भाई लुईस एसिड अपना सबसे पहला रंग दिखाएगा। लुईस एसिड की टेंडेंसी है एक्सेप्ट करना, तो क्या ये Cl2 में से एक Cl एक्सेप्ट कर लेगा और बचेगा क्या?
जब Cl माइनस ले लिया तो यहां पे बेटा इट हैज जनरेटेड Cl प्लस, जब Cl माइनस ले लिया तो इट हैज जनरेटेड Cl प्लस। बोलो हाँ या ना। अब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, अब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने कहीं भी रिप्लेस कर दो, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने कहीं भी आप आइए रिप्लेस कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर रहेगा दिस इज द Cl। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने कहीं भी आएगा आपके पास स्क्रीन पे आएगा Cl। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, जल्दी से बोलो। ओके, अगेन यहां पे आप देख रहे हो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो क्या बनेगा आपके पास AlBr4 माइनस बनने वाला है। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, क्या ये FeBr4 माइनस बनने वाला है। हाँ या ना, FeBr4 माइनस बनने वाला है। तो सर जब ये AlBr4 माइनस FeBr4 माइनस बन जाएगा तो ये क्या निकलेगा सर, यहां पे Br प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सामने इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सामने इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, एंड दिस इज ये और ये आपस में ऊपर आ रहा है Br। तो मैंने क्या बोला है आपके पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन बिल्कुल सही आंसर है, क्लोरोबेंजीन ऊपर है, ब्रोमोबेंजीन नीचे, एकदम सही आंसर है। और ये हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन देखा है कि नहीं देखा है? क्या ये बेंजीन से हेलोबेंजीन बनाने का प्रोसेस है? तुम अलग से पढ़े या पढ़ चुके? पढ़ चुके हैं, बस इस बार नोट्स अलग से बना दिया। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेटा, क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप बना रहे हो हेलो अरीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रहा। इस तरह की आप और भी रिएक्शन कर चुके हो भाई, याद करो कहां। नाइट्रेशन में NO2 जनरेट हो रहा था, कौन NO3 कौन H2SO4, ओलियम लेने से SO3H प्लस जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये देखो एरीन से हेलो अरीन, एरीन से हेलो अरीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये आपके स्क्रीन पे रहा। बोल दो है ना, समझ में? इसमें स्टेबिलिटी इफेक्ट नहीं लगेगा बेटा, स्टेबिलिटी इफेक्ट तब लगेगा जब हम अगला क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें नहीं है बट इसके अगले वाले स्लाइड पे वो स्टेबिलिटी इफेक्ट आएगा। आप कह रहे हो ना ऑर्थोपेरा इफेक्ट, सर ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप करके करते ना। आप जो क्वेश्चन कह रहे हो वो यहां पे ऑलरेडी है मेरे पास, बट अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे उसके पास। आइए इस पे पहले करेंगे। आप सबसे पहले देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने यहां पे देखा कि सर ये लुईस एसिड पड़ा हुआ है, और मैंने यहां पे देखा कि सर ये लुईस एसिड पड़ा हुआ है, तो लुईस एसिड क्या करेगा, FeI4 माइनस करेगा। क्या बनेगा आपके पास, FeI4 माइनस करेगा, और आपके पास बेटे क्या जनरेट करेगा, आयोडीन पे प्लस। क्या हुआ, AlCl4 माइनस और Cl प्लस। वैसे यहां पे I2 में से I माइनस तो इसने चुरा लिया, क्योंकि लुईस एसिड की टेंडेंसी होती है इसको ले लेना। लुईस एसिड आर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट इनकंप्लीट। अब आपके पास क्या जनरेट होगा, तो सर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा I प्लस, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल दैट इज I प्लस। अब ये I प्लस इलेक्ट्रोफाइल जाके जनरेट होगा, एकदम सिंपल सरल, आगे हो जाना चाहिए। तो आ गई आपके पास, तो बेंजीन होगा और यहां पे आयोडीन होगा, ये आपके स्क्रीन पे रह चुका है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन समझ में आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स दे देंगे बेटा, पहले ही पढ़ लेते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स भी दे देंगे। अरे आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन पहले पढ़ो तो सही। यहां पे आओ, जान मांगोगे जान दे देंगे, लेकिन पहले पढ़ लो यार। अगेन अगर आप FeI3 लेते हो या कोई भी लुईस एसिड लेते हो, या कोई भी लुईस एसिड लेते हो, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा I प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेटे आपके पास आयोडोबेंजीन बना चुका है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेटे आयोडोबेंजीन बना चुका है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। गाइस यहां तक हो गया होगा। हेलो गाइस, आपका आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। गाइस हेलो गाइस, आइए। अब जैसे आप यहां पे जाते हो, कैन यू टेल मी द आंसर, एंड आपको आंसर नहीं, आंसर का यूपीएससी नेम बताना है। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का IUPAC नाम क्या है, यही तो बोला गया था। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पे पहले देखो क्या बनेगा, तो Cl2FeCl3 में क्या Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये तो पता है कि बेटा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और आपके सामने क्या बनेगा, FeCl4 माइनस बनेगा। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और आपके पास Cl माइनस बनेगा। लेकिन एक और चीज देखो, क्या ये
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है सर? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है? तो सर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस एच और प्लस आई दिखाता है। CH3 में आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर, ये प्लस एच और प्लस आई दिखाएगा, GROUP, ये प्लस एच और प्लस आई दिखाने वाले ग्रुप है। क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, प्लस एच या प्लस आई दिखाने वाले ग्रुप है ये। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा? ये प्लस एच या प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा? तो सर ये होगा आपके पास ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। क्या होने वाला है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होने वाला है। जल्दी से बता दीजिए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। अब अगर आओ तो यहां पे सर CH3 के रेस्पेक्ट में आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा लो, CH3 के रेस्पेक्ट में आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा लो, तो ऑर्थो पोजीशन पे बेटा Cl लग चुका है, बोलो हाँ ना? सिमिलरली CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगा लो, तो पैरा पोजीशन पे लग चुका है पाई 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 CH3, और आपके पास बेटे Cl यहां पे लगा हुआ है, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग लगा हुआ है। एकदम क्लियर है, नो डाउट एट ऑल। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे लगाओ पैरा पे लगाओ, आपके पास आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसका नोमेनक्लेचर आपको कराया था फर्स्ट स्लाइड में। तो जो क्वेश्चन यहां कराना है उसका यूपीएससी में ऑलरेडी करा चुका हूं। क्या था? 2 क्लोरोटॉल्वीन, यहां पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 क्लोरोटॉल्वीन, आंसर आया। दोनों का मिश्र। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर इसमें मेजर कौन होगा, तो इतना कॉमन सेंस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इतना लेके क्लास में बैठते हो। कौन मेजर होगा भाई? अगर मान लो आपको मेजर बताना ही पड़ रहा, हालांकि बनेगा दोनों, मिक्सचर ऑफ बोथ द प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे निकालना है तो क्या करोगे? अरे भाई ये पास पास है, रिपल्सन होगा क्या? दोनों बल्कि ग्रुप है, क्या रिपल्सन होगा? तो पास पास है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन ये दूर दूर है तो बेटा रिपल्सन नहीं है, स्टेबिलिटी कम नहीं हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा रही। एकदम समझ में आया? तो दिस इज द हाईली स्टेबल, यहां पे बन गया आपके पास दिस इज द हाईली स्टेबल प्रोडक्ट। एकदम सरल सिंपल, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द हाईली स्टेबल प्रोडक्ट। जैसे ही आप यहां पे आओगे NO2 में, अब NO2 में बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 में आपके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होने वाला है सर? NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाता है? खींचता है इलेक्ट्रॉन, -m दिखाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींचता है, और ये क्या -m दिखाता है। हाँ, तो -m के हिसाब से क्या होने वाला है? तो सर -m के हिसाब से क्या ये मेटा डायरेक्टिंग होगा? -m के हिसाब से क्या बच्चों ये मेटा डायरेक्टिंग होने वाला है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, मेटा डायरेक्टिंग होने वाला है। तो यहां पे आ जाओ आपके पास, दिस इज द NO2 मेटा, दिस इज द NO2 मेटा, यहां पे NO2 है। और मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है बेटा? क्या ये Cl+ जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल? हाँ, मेटा डायरेक्टिंग Cl+ जनरेट करेगा, दिस इज द। अब इसका क्या मुझे IUPAC नाम बता सकते हो? पीछा, क्या मुझे आप IUPAC नाम बता सकते हो? गाइस 2 क्लोरोनाइट्रोटॉल्यूइन, बहुत ही बेकार आंसर, मतलब ऐसा चुल्लू भर पानी में डूबो, नाली के पानी में डूबना, साफ पानी वेस्ट नहीं करना है। 2 क्लोरोटॉल 3 क्लो, अरे टॉल्वीन वालों बेटे, नरक में जगह नहीं है इन सब गलत जवाबों के लिए, इतना महापाप करने वालों को ना नरक में जगह नहीं है। 3 क्लोरो, अरे 1-2 सही आंसर आने लगे हैं। अब बताओ मैं नंबरिंग कहां से करूं? नीचे से करूं ऊपर से करूं? क्योंकि ऊपर से करूंगा तो भी 1 3, नीचे से कर रहा हूं तो भी 1 3। अरे दादा, दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये बात आया। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है तो IUPAC की बेसिक याद करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या 1 पे क्लोरो 3 पे नाइट्रो आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, 1 पे क्लोरो 3 पे नाइट्रो आ रहा है, नहीं आ रहा। अल्फाबेटिकल नंबरिंग करते हैं, और कैसे तुम 3 नाइट्रो पहले ला रहे हो बेटा? ये देख रहे हो बेटा, 5 उंगलियां हैं, 6 अलग से आएंगी। ये क्या था? 5 उंगलियां हैं, 6 अलग से कहां से निशान बनेगा आपके उस पे? भाई मैं ऋतिक रोशन का उंगली लगवा के आऊंगा, बहुत ही खराब जोक था, लेकिन अब क्या कर सकता हूं, जिस तरह से खराब आंसर दे रहे हो उसी तरह से आपके पास खराब जवाब आएंगे। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो एंड द बेंजीन गोज लाइक दिस। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो एंड द बेंजीन गोज लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो एंड द बेंजीन गोज लाइक दिस। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? 1 क्लोरो, यहां ये क्या है? फिनॉल से हमने सेकेंड वाला पढ़ा था, याद करो।
सेकेंड मेथड, और यहां तक आपके पास क्लियर होना चाहिए कि या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ सकता है, लेकिन आएगा हैलोजिनेशन X2 लुईस एसिड। X2 लुईस एसिड से आपके पास X प्लस जनरेट होगा, और X प्लस जनरेट हो गया, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आया। X2 लुईस एसिड आया, X प्लस जनरेट हुआ, और आपके पास ये आ गया। बोल दो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन में, आपके पास क्या आने वाला है? फिनॉल। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास क्या आने वाला है? फिनॉल से हेलोअरीन आने वाला है। आने वाला नहीं आने वाला है, फिनॉल से हेलोअरीन आने वाला है। दिस इज द आंसर, फिनॉल से हेलोअरीन। आइए आइए, फिनॉल से हेलोअरीन। सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? हाँ, मैंने एक प्रोसेस पढ़ाया था, फिनॉल से बेंजीन। पहले तो मैं वो आपसे सुनूंगा, फिनॉल से बेंजीन। मैं एक डब्बा बना देता हूं इधर, ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला टॉपिक बाद में आएगा। पहले आप फिनॉल से बेंजीन बनाना बताइए, उस प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा था वो बताइए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे ना यार। फिनॉल से बेंजीन पहले बताइए, ये आपको हो चुका था बेंजीन जहां हमने पढ़ा था। फिनॉल से बेंजीन बनाना कौन कौन बता रहा है, जरा जल्दी से देख लें। जिंक डस्ट बता रहा है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी गुड। चलिए, अब जिंक डस्ट आपके पास बता रहा था, डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस है। गुड, अच्छा, इसका मतलब ठीक है, मतलब एकदम गोली वाला मामला नहीं, एकदम जीरो मामला नहीं है, ठीक हो, कहीं ना कहीं तो हो, धरातल पे हो। अब क्या होगा आपके पास? बेटा ये फिनॉल है क्या? हाँ बेटा ये फिनॉल है। अब इससे मुझे बेंजीन बनाना है क्या? अब इससे मुझे बेंजीन बनाना है। क्या करूं कि मेरे पास बेंजीन बन जाए? जल्दी से देखो, फिनॉल में ऐसा क्या करूं कि बेंजीन बन जाए? तो सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हो क्या? फिनॉल में क्या मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखूं या नहीं देखूं? तो सर फिनॉल में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देख लेता हूं। ओके भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या आपके पास डीऑक्सीजनेशन देख रहा हूं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास बेटा डीऑक्सीजनेशन देख रहा हूं। अच्छा जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। क्या इस प्रोसेस को मैं रिडक्शन प्रोसेस बोल सकता हूं? अरे हाँ बिल्कुल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा, ये सारी चीजें बोल के कौन सा बेटा, कौन सा आपके पास रिएजेंट है जो ये काम करेगा? जिंक डस्ट नाम का रिएजेंट है जो ये काम कर रहा है। जिंक डस्ट नाम का रिएजेंट है जो ये काम कर रहा है, प्लस ZnO। जिंक डस्ट का रिएजेंट है जो ये काम कर रहा है, प्लस ZnO। एकदम सिंपल, एकदम सही, बोलो हाँ है ना? ZnO, जिंक ऑक्साइड। बोलो बेटा, एकदम सही, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, क्या होगा आपके पास? PCl5 क्या करेगा? ध्यान देना, PCl5 की जब जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन कौन सा होता है? तो सर PCl5 में इक्वेटोरियल और ऑक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। जरा सा टेम्परेचर देने पे एक्सियल बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स होते हैं और वो टूट जाते हैं। जरा सा टेम्परेचर देने पे एक्सियल बॉन्ड्स जो वीक बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं और PCl3 और Cl2 बना देते हैं। एक्सियल बॉन्ड से वीक बॉन्ड से वो टूट जाते हैं और आपके पास बेटा PCl3 प्लस Cl2 बना लेते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या होगा? ये जो PCl3 है ये ऑक्सीजन चुराएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, लोन पेयर फ्री है फास्फोरस पे। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, लोन पेयर फ्री है फास्फोरस पे, और आपके सामने बन जाएगा POCl3। और PCl3 जो है वो ऑक्सीजन से चुरा के क्या बन जाएगा आपके पास? POCl3। PCl3 जो है वो ऑक्सीजन से चुराए क्या बन जाएगा बेटा? POCl3। हाँ या ना? तो PCl3 ने इस ऑक्सीजन को चुरा लिया और आपके सामने द बाई प्रोडक्ट बना दिया POCl3। पहले ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब आपके पास Cl प्रेजेंट है। अब आपके पास 2 Cl प्रेजेंट है, तो एक Cl तो ऑक्सीजन की जगह लग गया भाई। एक Cl क्या किया? क्लोरोबेंजीन जाके बना दिया। फिनॉल से आपके पास क्लोरोबेंजीन जाके बना दिया एक Cl। जो दूसरा वाला Cl है वो H से जुड़ गया और HCl बना दिया। जो दूसरा वाला Cl है वो H से जुड़ गया और HCl बना दिया। बोलो एकदम ठीक। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। POCl3 ठीक है, HCl ठीक है, और हेलो मतलब क्लोरोबेंजीन ठीक है। एकदम सटीक, एकदम सिंपल। हाँ यार, तो आपके पास आ गया अल्कोहल। अल्कोहल में आपने PCl5 डाला, PCl5 टूटता है, PCl3 बनाता है। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, चूंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया एंड POCl3 का फॉर्मेशन किया। ये बेटा अगर यहां बोलोगे कि सर डाउट है, किसको किसको डाउट है? 1% भी बोल दो। अगर बोला तो बेटा मेरा डायलॉग फिक्स है, अपना डायलॉग फिक्स है, आता माजी सटकली। बेटा स्क्रीन से ना आजकल हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है कि ऐसे कूद मारूंगा आपके स्क्रीन के बाहर, अगर ये बोल, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ज्यादा डिटेल में।
ये तो इक्वेटोरियल एक्सियल सारे बॉन्ड बना बना के दिखाए है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, मैं स्क्रीन से बाहर प्रकट हो सकता हूं और बेटा 2-3 थप्पड़ मार के और फिर पीछे भी आ सकता हूं। तो इसलिए ये अब गलतियां ना करें, ये बहुत डिटेल में पढ़ा। अब जैसे ये लो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, नेक्स्ट थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने वाला हूं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की। अभी आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाओगे, लेकिन अपन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट पे जाएं इससे पहले मुझे ये बता सकते हो ये वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। अभी मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 पे जा रहा हूं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 हो चुका है कि लुईस एसिड के प्रेजेंस में X2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 हो चुका है फिनॉल से आपके पास बेटा हेलो बेंजीन या हेलो अरिन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 पे आ रहे हैं, लेकिन अभी पहले मुझे इसका रिएक्शन का नाम, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का नाम सुनो। तो सर इस रिएक्शन का नाम मैंने ऐसा कहीं कहीं देखा है, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 कहीं ना कहीं देखा है। कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, क्या बेटा ये नाइट्रेशन रिएक्शन दिखा रहा है? कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, क्या बेटा ये नाइट्रेशन रिएक्शन दिखा रहा है? बहुत बढ़िया। अगर ये आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन दिखा रहा है, क्या आपके पास NO2 प्लस जनरेट करेगा? क्या नाइट्रेशन रिएक्शन दिखा रहा है? बिल्कुल सही। क्या ये NO2 प्लस जनरेट करेगा? हाँ। और आपके पास बेटे बेंजीन पे NO2 लग जाएगा। क्या आपके पास NO2 लग जाएगा तो बेंजीन पे बेटा NO2 लग जाएगा। बोलो हाँ या ना। नाइट्रो बेंजीन बन चुका है, नाइट्रेशन हो चुका है, नाइट्रो बेंजीन बन चुका है। चलो नाइस, नाइट्रो बेंजीन हो गया, NO2 लग गया, ठीक हो गया। नाइट्रेशन रिएक्शन NO2 इक्लोफाइल है, नाइट्रो बेंजीन बन गया। अब एक काम करता हूं, चूंकि ये नाइट्रो बेंजीन बेटा बन गया, तो अब करो एक काम, अब मान लो मैं इसमें इसको मान लो मैं देता हूं SnHCl। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये लॉजिक से आंसर देना है, ये कोई अलग से मैंने पढ़ाई नहीं, लॉजिक से आपको सोच के आंसर देना है। मान लो मैं बोल रहा हूं मेटल प्लस एसिड लेता हूं तो क्या होगा। मान लो मैं बोल रहा हूं मेटल प्लस एसिड ले रहा हूं तो क्या होगा। अच्छा तो सर मेटल प्लस एसिड ले रहा हूं तो क्या ये रिडक्शन होगा या नहीं होगा। मेटल प्लस एसिड ले रहा हूं तो क्या ये रिडक्शन होगा या नहीं होगा। होगा। तो मेटल प्लस एसिड क्यों रिडक्शन होगा, क्योंकि मेटल प्लस एसिड बेटा H2 गैस निकालता है और H2 गैस जब ऐड करता है तो बेटा NH2 बनेगा। मेटल प्लस एसिड H2 गैस निकालता है और H2 गैस जब इसमें ऐड होगा तो NO2 का NH2 हो जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर है। मेटल प्लस NH2 गैस निकालेगा, NO2 से NH2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया क्या। रिडक्शन हुआ मेटल प्लस एसिड में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ या नहीं हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही प्रोसेस होना है क्या। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही प्रोसेस आपके पास होना है क्या। यस, NH2। क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आइए, अब मैंने यहां पे बेटा अमीनो बेंजीन बना लिया है, या फिर हम इसको एनिलीन बोलते हैं। थोड़ा देर पहले कुछ चैप्टर में आपको मैंने बताया था अगर एनिलीन है, अगर हमने इसमें डाल दिया NaNO2 प्लस HCl, क्या डाल दिया, अगर हमने इसमें डाला NaNO2 प्लस HCl, डाला ना, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl डाला, NaNO2 प्लस HCl, या फिर हमने क्या डाला बेटा HNO2, हमने NaNO2 प्लस HCl डाला और हमने क्या डाला बेटा HNO2। ठीक है, ये क्या करता है, तो सर ये सारे हाइड्रोजन हटा के N2 प्लस Cl माइनस बना देता है। भाई ये क्या बनेगा, एनिलीन जो है, बेंजीन के ऊपर जो एनिलीन है वो देखो आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये पढ़ चुके इसलिए बस रिपीटेड मोड में चल रहा है, पढ़ चुके बेटा, रिपीटेड मोड में चल रहा है, N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक हो गया सर, ये एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, एनिलीन से ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक हो गया, एनिलीन से बेटा बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट मिल रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक हो गया। अब चूंकि बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट मिल रहा है, क्या होगा सर इसमें अपने को हैलोजन डालना है, इसमें अपने को बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना पहले सीखना चाहिए। आ गया, हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट फ्रॉम बेंजीन सीधा। तो डायरेक्ट बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना संभव नहीं है। डायरेक्ट N2 कहां से लाओगे तो सबसे पहले नाइट्रेशन करके NO2 बनाओ,
उसका रिडक्शन करके NH2 बनाओ, और एनिलीन में अगर आप ये डालते हो रिएजेंट तभी बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना आ गया है, जल्दी से बोलो। बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बोलो। तो बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना आ गया होगा, बोलो क्लैरिटी में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब भाई सर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको बनाना आ गया, नाउ वी विल गो फॉर गैटरमैन एंड सैंडवेयर रिएक्शन। रेडी सब लोग? सर इस रिएजेंट का नाम क्या है बेटा? NaNO2HCl या HNO2, नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। इस रिएजेंट का नाम ये है, नाइट्रस एसिड अगर हम डालते हैं, ठीक है, तो बेटा N2 प्लस और Cl माइनस बना देता है। एकदम ठीक है, चंगा है। अब देखो हमें पढ़ना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन कैसे बनेगा? तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले गैटरमैन रिएक्शन आता है। अब लिखो टॉपिक में, द नंबर 1 बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाने का तरीका है कि गैटरमैन रिएक्शन सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से अगर आपको क्या बताना है, हेलोबेंजीन बनाना है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से अगर आपको हेलोबेंजीन बनाना है तो क्या हो जाएगा बेटा? गैटरमैन रिएक्शन। ध्यान से देखना बेटा, आपके पास बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाना है तो आपके पास बेटा क्या हो जाएगा? गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। अब ये गैटरमैन गटरमैन, आइए समझते हैं गैटरमैन गटरमैन रिएक्शन क्या है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो देखो गैटरमैन रिएक्शन ये कहता है कि आप ले लो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट BDS, आप ले लो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट BDS, और उसकी रिएक्शन आप कराओ किससे? और उसकी रिएक्शन कराओगे कॉपर एंड हैलोजन एसिड से, और उसकी रिएक्शन कराओगे कॉपर और हैलोजन, एक सेकेंड, एक 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 एक, और उसकी आप रिएक्शन कराओगे कॉपर और हैलोजन एसिड से। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट करोगे और आपकी रिएक्शन करोगे कॉपर और हैलोजन एसिड से। एकदम चंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉपर और हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का मतलब हो गया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, HX। गैटरमैन तो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ते हैं, यही तो गलती करते हो। अब आप सही जगह पे पढ़ रहे हो, गैटरमैन यहां पढ़ा जाता है। अल्कोहल में कैसे आएगा रे? अल्कोहल में कैसे आएगा? इसे चाकू रखा रहता हूं मैं ऑफलाइन क्लास में, इतने पे तो खत्म, सर अलग धड़ अलग। इधर आओ भाई, ये बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट है, BDS बोल देंगे, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट BDS। वो BDS डेंटल सर्जरी वाला, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। अब कॉपर और हैलोजन एसिड, गैटरमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर मेटल की प्रेजेंस में हैलोजन एसिड डालो। तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर के साथ आप डालोगे तो आपके साथ क्या बनने वाला है सर? X बनने वाला है, हेलोबेंजीन बनने वाला है, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन बनने वाला है। बोलो हाँ ना? अच्छा, कह रहे कि सर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो बेटा, आप क्या सोच रहे हो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आपको मैंने बता दिया है कि N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वैसे ही N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और चूंकि N2 एक गैस है, लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। N2 एक गैस है, लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। बोलो क्लियर है? तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट में हमने कॉपर और हैलोजन एसिड डाला, हेलोबेंजीन बनाया और N2 डाल दिया है। एकदम सही है गैटरमैन रिएक्शन। अच्छा, गैटरमैन रिएक्शन में कॉपर और हैलोजन जैसे जैसे जैसे, ये एग्जांपल करिए, दो एग्जांपल है। क्या BDS दिख रहा है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट? क्या कॉपर और हैलोजन एसिड दिख रहा है? तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट दिख रहा है, कॉपर हैलोजन एसिड दिख रहा है। सिंपली ये गैटरमैन रिएक्शन है। क्या है? दिस इज सिंपली गैटरमैन रिएक्शन। बार बार लिखो, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, इतनी बार आपको याद होना पड़ेगा। बार बार लिखो। आइए, गैटरमैन रिएक्शन क्या होगा? N2 प्लस हटेगा और Cl माइनस लग जाएगा। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ हेलोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ हेलोबेंजीन आपके साथ बन जाएगा, तो हेलोबेंजीन बन गया। सिमिलरली बेटा ये क्या होने वाला है? गैटरमैन रिएक्शन क्या होने वाला है आपके सामने? दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। अब गैटरमैन रिएक्शन में अगेन यहां पे क्या होगा सर? N2 हटेगा और Br लगेगा, तो दिस इज N2 हटेगा और Br लगेगा। तो दिस इज हाउ वी गो। N2 हटेगा, Br लेगा, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भी हुआ, ब्रोमोबेंजीन भी हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज हाउ गैटरमैन रिएक्शन प्रोसीड्स। गैटरमैन रिएक्शन बेटा इस तरह से प्रोसीड होता है। बोल दो कि बेंजीन से बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाने आता है। पहले नाइट्रेशन करेंगे, मेटल एसिड से रिडक्शन करेंगे, उसके बाद NaNO2HCl डाल देंगे या HNO2 डाल देंगे।
तो आपके पास बीडीएस बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर और हैलोजन एसिड लोगे तो गैटरमैन कहते हैं। अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर का ही सॉल्ट लोगे, ध्यान दो क्या बोला मैंने, सब लोगों का फोकस इधर होना चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर अलग और हैलोजन एसिड अलग, HFHCl HBr HI लोगे तो फिर गैटरमैन होगा। गटर में क्या होती है, सारी चीजें अलग अलग पड़ी होती है, प्लास्टिक अलग है, याद कैसे रखना है इसलिए मैं बता रहा हूं। गैटरमैन से गटर याद करना है, गटरमैन। अब गटर में क्या होती है, प्लास्टिक अलग पड़ी होती है ना, सैंड अलग पड़ा होता है, मिट्टी अलग पड़ी होती है, बॉटल्स अलग पड़े होते हैं, कांच के बॉटल्स अलग पड़े होते हैं, कुछ इधर उधर के रोड साइड की टूटी हुई चप्पलें होती है, फर्स्ट अपने हाउस होल्ड की साग सब्जियां होती है, सब अलग अलग पड़े होते हैं। तो गैटरमैन से गटरमैन, गटरमैन में चीजें अलग अलग पड़ी होती है, मतलब कॉपर अलग पड़ा है और हैलोजन एसिड अलग पड़ा है, तो उसको कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। लेकिन सैंडमेयर किसे कहते हैं, जहां पे सारे एक जगह, सैंडमेयर, सैंड मतलब बालू, सैंड डेजर्ट, तो सब एक जगह है। सैंड में आपको अलग अलग चीजें नहीं मिलेगी, सैंड मतलब एक ही सैंड होता है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, कॉपर और हैलोजन का रिएक्शन किया हुआ है। ध्यान दो सर, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बीडीएस, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बीडीएस, और बीडीएस में क्या हुआ बेटा, कॉपर का सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बीडीएस, और क्या हो गया आपके पास, कॉपर का सॉल्ट हो चुका है, मुझे लगता है क्लियर है। तो क्या होगा, N2 प्लस NCl माइनस में क्या होगा आपके पास, N2 प्लस NCl माइनस में दिस बेंजीन बेंजीन बेंजीन, N2 हटेगा, हैलोजन लगेगा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कॉपर का सॉल्ट हो गया है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कॉपर की सॉल्ट। गटरमैन कैसे याद है, देखो काम सेम है, काम सेम है, सब कुछ सेम है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही है, प्रोसेस भी सेम है, ओनली रिएजेंट एंड द नेम इज डिफरेंट। अब याद कैसे रखें, बनेगा कॉपर ही और हैलोजन एसिड से ही, लेकिन अगर अलग अलग पड़ा है तो गटर में सारी चीजें अलग अलग पड़ी होती है, गटरमैन रिएक्शन। अगर एक साथ ही पड़ा है, रिएक्टेड फॉर्म में पड़ा, एक ही कंपाउंड पड़ा है, सैंड में एक जैसे होते हैं, सैंड में रिएक्शन, काम एक ही है, प्रोसेस एक ही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही है, मैकेनिज्म बस थोड़ा सा डिफरेंट। अब आपको सर गैटरमैन के मैकेनिज्म बताओ, है ही नहीं सिलेबस में, ना एनसीईआरटी में ना आपके सिलेबस में, सैंडमेयर है ही नहीं सिलेबस में, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस में। अब जैसे यहां हो, ये क्या हो गया, बीडीएस हो गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, बहुत बढ़िया। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कॉपर का, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या करोगे, कॉपर का सॉल्ट से रिएक्शन करेगा। अब आप कॉपर के सॉल्ट से रिएक्शन करोगे, क्या होगा, N2 हटेगा, Cl लगेगा, बोलो है ना, N2 हटेगा और आपके पास Cl लगेगा, तो दिस इज N2 हट के Cl लग गया। एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, बोल दो हाँ या ना। क्लोरोबेंजीन, बीडीएस तो एमबीबीएस हो, अरे भाई इतना लेम जोक, इतना नीचे गिरोगे भाई। अगर कॉपर अलग है और हाइड्रोजन एसिड अलग है तो कोई बात नहीं, बट अगर कॉपर का सॉल्ट है तो बेटा क्या ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, N2 will act as a good living group, N2 बेटा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, N2 will act as a good living group, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। मुझे प्रॉब्लम ये आपको पता है कि N2 बहुत अच्छा है, लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम आपको अगर दिमाग में लग रहा है कि नहीं सर ये वाला डाउट है, तो मैं 30 सेकंड्स वेट कर रहा हूं, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं और 30 सेकंड्स में आपके चैट भी देख लेता हूं। ये मस्त था गुरु, ओके मैं मस्त ही हूं बेटा। N2 उड़ जाएगा गाइस। अच्छा तुम नकल करोगे हमारी, पानी पी लिया गाइस, तो गाइस मैंने पानी पी लिया है गाइस। गाइस अब जो पानी है ना वो गले से उतर रहा है गाइस, हमारे ब्लॉगर्स ऐसे तो होते हैं गाइस। मैंने पानी पी लिया है गाइस, मैंने बॉटल उठा लिया गाइस, गाइस अब मैं इस बॉटल से पानी पीऊंगा गाइस, ये करते हो गाइस। अब मैंने बॉटल उठा लिया गाइस, मैं पानी इसमें है गाइस, पानी पी के देखते हैं गाइस, फिर मैं बताऊंगा कि पानी कैसा लगा गाइस, यही होता है। अच्छा गाइस मैंने पानी पी के देखा गाइस, बहुत अच्छा है गाइस पानी, है ना। फिर पता नहीं कहां से होता है, क्या तो होता है उनके पास, अचानक से एक लैम्बोर्गिनी आ जाती है, या फिर एक येलो कलर वाली कोई एक डुकाटी आ जाती है, और फिर अब गाइस मैंने आपकी सपोर्ट से गाइस लैम्बोर्गिनी ले लिया गाइस। मैंने कहा यार तुमने लैम्बोर्गिनी के लिए कितने लोगों का टाइम वेस्ट किया तुम्हें पता है, पर ठीक है गाइस, चलो भाई आओ नेक्स्ट। अब यहां पे आ जाओ, दिस इज Cu2F2। अगर कॉपर और हैलोजन एक साथ है तो ये सैंडवेयर रिएक्शन है। आपसे मिलना है गाइस, बेटा सिलेक्शन लेके मिलना है हमसे, ठीक है, हमसे सिलेक्शन लेके मिलना है, ऐसे नहीं मिल सकते।
केमिकल बॉन्डिंग कब होगा यूटी पे? आज ही होगा गाइस, आज ही होगा। अब आइए, N2 हटेगा और लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। N2 हटेगा और लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो N2 हटा, लिविंग ग्रुप की तरह लीव किया, फ्लोरोबेंजीन बिल्कुल सही है, बोलो हाँ है। फ्लोरोबेंजीन की तरफ फ्लोरो आ गया है। CO2I2 की बात करोगे, बेंजीन में N2 हटाओ और आयोडीन लगाओ। CO2I2 में बात करोगे, बेंजीन में आपने क्या किया है, आयोडीन लगाओ। N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, बोलो क्लियर है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़ जाओ। N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, बोलो क्लियर है, हाँ या ना? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग। चलो अब आते हैं बेटा रिएक्शन विथ KI। अब आते हैं बेटा रिएक्शन विथ KI। अभी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्टी है, क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्टी है। या तो गैटरमैन कर दो, ठीक है भाई, या तो सैंडवेयर कर दो। KI के केस में क्या होता है, कॉपर की भी जरूरत नहीं होती है। कॉपर प्लस HI करते थे सैंडमेयर गैटरमैन में। यहां पे क्या है, KI ये क्या करता है, बहुत इजीली बॉन्ड ब्रेक करता है। आयोनिक बॉन्ड है, मेटल प्लस नॉन मेटल, इजीली ब्रेक कर जाता है। और किसमें ब्रेक करता है, इजीली ब्रेक्स इनटू K प्लस एंड I माइनस, इजीली ब्रेक्स इनटू K प्लस एंड I माइनस। ओके भाई, तो भाई आपके पास क्या होगा, आसानी से ब्रेक कर जाता है, K प्लस और I माइनस में ब्रेक कर जाता है। तो बेंजीन 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 हो जाता है, K प्लस और I माइनस में बेंजीन टूट जाता है, बोलो है ना? K प्लस और I माइनस में बेंजीन टूट जाता है, एब्सोल्युटली क्लियर है। तो रिएक्शन विद KI में आपके सामने क्या होगा, आसानी से टूटेगा, N2 हटेगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन। N2 हटेगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, तो आपके सामने बेटे बन जाएगा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनके तैयार हो जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। बोलो KI एक्वस लेंगे और हीट भी, हाँ बेटा नॉर्मल KI लो, एक्वस KI लो, जाएगा आयोडीन। चलो आगे बढ़ो, जैसे यहां पे आओ, अब आ जाओ बाल्ज शीमेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना? बाल्ज शीमेन रिएक्शन, ये शीमेन रिएक्शन बेटा याद रखना ऐसे ध्यान से, बाल्ज शीमेन रिएक्शन। यहां तक आपने पढ़ लिया, मैं एक बार माइंड मैप दिखा देता हूं। दिस इज द माइंड मैप। अब माइंड मैप में हमने क्या क्या पढ़ा, इधर आओ सर। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाम क्या रखा, नाम रखा है सर हमने हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन को हमने कैसे किया है बेटा, X2 लुईस एसिड। हैलोजिनेशन को हमने कैसे किया है बेटा, आपके सामने X2 और लुईस एसिड कर दिया, X2 और लुईस एसिड, हैलोजिनेशन हमने किया X2 और लुईस एसिड, एकदम ठीक हो गया, हाँ या ना? चलो अब X2 लुईस एसिड हैलोजिनेशन है। फिनॉल से हेलोअरीन करने के लिए, फिनॉल से हेलोअरीन करने के लिए बेटा हमने क्या किया, आपके पास क्या रिडक्शन प्रोसेस को अपनाया। फिनॉल से हेलोअरीन के लिए हमने क्या किया है बेटा, आपके पास देखिए ये रहा फिनॉल से हेलोअरीन, ये रहा फिनॉल से PCl5 से रिएक्शन करा दिया। तो फिनॉल से हेलोअरीन के लिए आप यहां पे डाल दीजिए कि सर एक काम करिए, रिएक्शन विद PCl5 करिए। तो PCl5 क्या करेगा, ऑक्सीजन चुरा ले जाएगा। रिएक्शन विद PCl5 क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन चुरा ले जाएगा। ओके 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 नाइस। अब आ जाओ, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन, गैटरमैन क्या करेगा, कॉपर अलग और HX अलग, तो ये गैटरमैन हो गया। और सैंड में रिएक्शन में क्या होगा, सैंड में रिएक्शन में क्या होगा, Cu2X2, Cu2X2 अगर अलग से दिख रहा है तो ये हो जाएगा। रिएक्शन विद KI में भी आपके साथ क्या होना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन बनाने का स्पेशल तरीका है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्पेशल वे, स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन। बाल्ज शीमेन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बताना होता है, FLUORO, फ्लोरोबेंजीन अगर आपके पास बनाना है तो दिस इज द स्पेशल वे। फ्लोरोबेंजीन अगर आपके सामने बनाना है तो दिस इज द स्पेशल वे, ये एक स्पेशल तरीका, दिस इज द स्पेशल वे। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से KI रिएक्शन करोगे, आयोडोबेंजीन बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन अब बनाने का ये स्पेशल तरीका है। फिर लास्ट में हंस डाइकर, हुंस डाइकर जो भी आप पढ़ते हो वो तो पढ़ ही चुका है, बट फिर भी रिपीट करता हूं। आओ यहां पे आओ, बाल्ज शीमेन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो ले लो HBF4। HBF4 ये क्या करता है, यहां से इट एड्स फ्लोरीन, ये क्या कर रहा है बेटा, इट एड्स फ्लोरीन टू बेंजीन। तो बेटा ये क्या करता है, फ्लोरीन ऐड करता है बेंजीन के लिए, इट एड्स फ्लोरीन टू बेंजीन, इट एड्स फ्लोरीन टू बेंजीन
and this is very simple, it adds fluorine to benzene and very simply pi and pi, N2 हटेगा और वो हटेगा एंड फ्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 हटेगा और वो हटेगा फ्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है, N2 हटेगा और ये जाएगा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, adds fluorine to benzene and HBF4, adds fluorine to benzene HBF4 फ्लोरोबेंजीन बनेगा। दिस इज द बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। अब ये बाल्ज-शीमैन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। adds fluorine to benzene, स्पेशल मेथड है, Ki से आयोडोबेंजीन बनता है और फिर आपके पास HBF4 से फ्लोरोबेंजीन बनता है। आगे बढ़ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से हंस डाई का रिएक्शन करोगे तो आपके पास बन जाता है बेटा क्या, अगेन से हेलोबेंजीन। क्या होगा देखो, हंस डाई का रिएक्शन क्या करता है बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेता है। हंस डाई का रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेगा। क्या लेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो क्या करता है सर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमने ये किया है X2CCl4 की प्रेजेंस में, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड X2CCl4 की प्रेजेंस में क्या करेगा बेटा, X प्लस देगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड X2CCl4 की प्रेजेंस में X प्लस करेगा। क्या होगा सर, ये बेंजीन है, CO2 हटेगा और X लग जाएगा। ये बेंजीन है, CO2 हटेगा और X लग जाएगा, दिस इज हेलोबेंजीन। CO2 हटेगा और X लग जाएगा तो बेटे आपके पास हेलोबेंजीन बन चुका है। CO2 हटेगा और आपके पास हेलोबेंजीन X प्लस, बोलो हाँ ना। CO2 हटेगा, CO2 आर, हाँ बिल्कुल सही है, AgX, ओके फाइन फाइन फाइन, गुड गुड गुड, AgX बन जाएगा। गुड आंसर, गुड आंसर। AgX क्यों बनेगा, जब Cl दिया हुआ है तो स्पेसिफिकली लिखो ना कि AgCl बनेगा, और AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, और लिख लो कि सर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हंस डाइकर रिएक्शन। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको बताना है तो बेटा ये हंस डाइकर रिएक्शन होता है, हंस डाइकर रिएक्शन। और हंस डाइकर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। CO2 हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, हंस डाइकर रिएक्शन। CO2 हटेगा, एक सेकेंड, हंस डाइकर रिएक्शन, CO2 हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। CO2 हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा बेटे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। X के जगह Cl होगा गाइस, बिल्कुल सही है बेटा। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हंस डाइकर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बन चुका है। आइए जैसे मैंने ये बात करता हूं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, दिस इज सर ये हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजीन में ये हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, क्या बनने वाला है सर आपके सामने, Br2CCl4 है, Br लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। और देखो आपके सामने क्या बनेगा, CO2 हट जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से CO2 निकल जाएगा, और देखोगे आपके सामने तो AgBr बनके तैयार हो जाने वाला है, AgBr बनके तैयार हो जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बोल दो। AgBr बनके तैयार हो जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर है। नो वीडियो आ तो रहा है भाई, वीडियो वीडियो ऐसे ना किया करो भाई, तुम ऐसे दिल की धड़कन को बढ़ा देते हो सीधा बेटा, तुम ऐसे ना किया करो। वीडियो तो आ रहा है ना, परिमल रॉय को क्यों नहीं है, तुम्हारा इंटरनेट खराब है भाई, जियो लो जियो। जियो लो बेटा, और मान लो इंटरनेट नहीं आ रहा, पेड़ पे चढ़ जाओ, बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, उस पे भी नहीं आ रहा बेटा, पेड़ पे चढ़ के कूद जाओ, कुछ तो होगा ही। चलो आ जाओ। अब जैसे यहां पे देखोगे, अगेन आप देख रहे हो हंस डाइकर रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा सर, CO2 हटेगा और फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनके सर आपके सामने ब्रोमोबेंजीन बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और बेटा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां पे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग पे ब्रोमो बन जाएगा। CO2 जहां से फ्री रेडिकल बनाया, अब देखो यहां पे बनेगा क्या, इंटरमीडिएट भी बना देता हूं, देखो पैरा पोजीशन पे CH3 था है और रहेगा, यहां पे फ्री रेडिकल था है और रहेगा, बेंजीन था, बेंजीन है, बेंजीन रहेगा, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन। बोलो क्लियर है हाँ या ना, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन, एकदम सही है, बोलो क्लियर एकदम। चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ, अब देखो क्या है इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन। हमने रिएक्शन विद KI वगैरह पढ़ लिया, हंस डाइकर रिएक्शन पढ़ लिया। अब आते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स इज नॉट इन गिवन इन NCERT आल्सो, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हेलो एल्केन वाली फिजिकल प्रॉपर्टी के सेम है, तो हम दो बार नहीं पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ ली है, सिमिलर बिहेवियर, सेम कहना सही नहीं है, सिमिलर बिहेवियर है, ठीक हो गया।
तो 5 मिनट हमने सेव किए अपने। और अब हम चलते हैं सर केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स पे। रेडी है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स पे रेडी है? तो आइए सर, हेलोअरीन्स का केमिकल रिएक्शन क्या होगा? हेलोअरीन का, तो आप पहले हेलोअरीन यहां बनाओ, साइड में ना रफ वर्क के लिए हेलोअरीन बनाओ, और आपसे मैं बुलवा दूंगा कि हेलोअरीन कौन सा केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। आपसे मैं अभी बुलवा दूंगा। अब बताओ हेलोअरीन कौन सा केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, आपको कैसे पता है? तो जरा ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना। सर इसके पास लोन पेयर है, हां। अब लोन पेयर है तो क्या ये आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेजोनेंस करेगा? और रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो पेरा पे माइनस बनेगा। ये बात क्लियर है? सर लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा, ऑर्थो पेरा पे माइनस बन रहा है, ठीक हो गया। सर ये माइनस आई भी तो दिखा रहा है, ये माइनस आई भी तो दिखा रहा है। अब माइनस आई दिखा रहा है तो बेटा ये क्या होगा बेटा? प्लस चार्ज। माइनस आई दिखा रहा है तो प्लस प्लस और प्लस भी तो आएगा यहां पे बेटा। अगर वो लोन पेयर है तो माइनस दिखा सकता है, तो माइनस आई टेंडेंसी है तो प्लस भी दिखा सकता है, दोनों टेंडेंसी दिखा सकता है। अब देखो माइनस भी है तो इसका मतलब प्लस भी ऐड होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड जुड़ सकता, इलेक्ट्रोफाइल आके हाइड्रोजन की जगह जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई प्लस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझो, इलेक्ट्रोफिलिक भी होगा, क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज जनरेट करता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, रीजन प्लस चार्ज जनरेट करता है बिकॉज ऑफ माइनस आई। तो हेलो अल्केन हेलोअरीन क्या करता है बच्चों? आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरेट करता है। हेलो अल्केन हेलोअरीन क्या करता है? दिस जनरेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरेट करता है। मजा आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है बेटा, आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। न्यूक्लियोफाइल भी सब्स्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी सब्स्टिट्यूट होगा। अच्छा, अब जैसे हेलो एल्केन्स वो मेटल से रिएक्शन कर रहे थे, यहां भी तो आएगा रिएक्शन विथ मेटल, और रिएक्शन विथ मेटल में बेटा आपको पता है फिटिग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिग रिएक्शन आएगी। सोडियम ड्राई ईथर फिटिग रिएक्शन, हेलोअरीन्स। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, एक हेलोअरीन एक हेलोएल्केन, दोनों ही मिलके ऊर्ज फिटिग और फिटिग रिएक्शन की बात करेगा। आइए सबसे पहले बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा? अभी अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा। तो हेलोअरीन्स में मान लेते एग्जांपल के तौर पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं। हेलोअरीन में मान लेते एग्जांपल के तौर पे बेटा क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे ये रहा पाई पाई पाई, और ये बेटा आपके पास क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में क्या आपको रेजोनेंस है या नहीं है? तो सर क्लोरीन के पास लोन पेयर है और यहां पे सर आपके पास रेजोनेंस है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है और आपके सामने रेजोनेंस है। ओके, क्लोरीन के सामने लोन पेयर और आपके सामने रेजोनेंस है। क्या होगा सर? रेजोनेंस है तो क्या होगा आपके सामने? पाई सिग्मा पाई आएगा। रेजोनेंस है तो हमारे सामने ये डोनेट करेगा और ये आपके पास आगे टूट जाएगा, तो क्या होगा? पाई सिग्मा पाई का चार्ज होगा। देखो यहां पे पाई सिग्मा पाई का चार्ज होगा, डबल बॉन्ड सीएल आएगा और यहां पे माइनस चार्ज आएगा। सिमिलरली दिस एंड दिस इज ओपन, दिस एंड दिस इज ओपन। आगे बढ़ जाओ, जैसे आप जाओगे सर रेजोनेंस होगा। हाँ, अब रेजोनेंस होगा तो आपके सामने क्या हो जाने वाला है? डबल बॉन्ड। अच्छा, माइनस आएगा तो डोनर पे प्लस भी तो आएगा, ओवरऑल न्यूट्रली रखना है। तो आप अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे यहां आ जाएगा और ये पाई है और ये पाई है। क्या हम और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल सही, और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगा पाई सिग्मा पाई। क्या किया आपने? पाई सिग्मा माइनस यहां पे है और ये यहां पे है, ये यहां पे है, डबल बॉन्ड सीएल हो चुका है, डबल बॉन्ड सीएल प्लस, डबल बॉन्ड सीएल प्लस। ठीक है, अच्छा क्या हम और बना सकते हैं? सर अगली बार जैसे ही आप आओगे, क्या ये माइनस और प्लस मिलके एक बार वापस से पूरा बेंजीन बन सकते हैं? माइनस और प्लस मिलके ये वापस से आपके पास बेंजीन बन सकते हैं। दिस इज सीएल, बोल दो। तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बजाय लिखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होगा? रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। अब बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, आ रहे हैं उस पे, आ रहे हैं, डोंट वरी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन हो रहा है। अच्छा आ रहे हैं, लग रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल वाला बता रहा हूं, रुक जाओ। मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि सर इसमें पूरे हेलो बेंजीन में या हेलो बेंजीन में, हेलो एरीन में क्या हो रहा है कि सर ये जो हैलोजन वाला बॉन्ड है यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, ये हैलोजन वाला जो बॉन्ड आ रहा है वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, एंड ये बेंजीन तो है ही ना, पहले भी था अब भी है। बस इस हैलोजन वाले बॉन्ड में बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? कार्बन हैलोजन बॉन्ड में आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड में आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक हो गया। चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है तो बेटा इट इज नॉट इजी टू ब्रेक। चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है तो नॉट, आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता, नॉट इजी टू ब्रेक। बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक। अब ये आसानी से नहीं टूट रहा है। ठीक हो गया, आसानी से नहीं टूटेगा तो क्या मैं बोलूं कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। नॉट आसानी से नहीं टूट रहा है, नॉट इजी टू ब्रेक, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। हाई टेम्परेचर यहां पे रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको बोलता हूं ये बेंजीन ले लो। मान लो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं और यहां पे बोलता हूं ये ले लो सर क्लोरोबेंजीन। हुआ पाई क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में बेटा आपके सामने क्या बन रहा है, आपके देखें यहां पे NaOH बन रहा है। क्लोरोबेंजीन में आपके सामने क्या NaOH बन रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा NaOH आपको लेना है एक्वस। क्या आपके पास न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है OH माइनस? क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा? जल्दी से बता दो, पानी पी लो। होगा बढ़िया। तो एक काम करें, इस पूरे को अगले उस पे लेके जाते, ब्लैंक साइड लेते। अब आ जाओ सर, यहां पे मुझे बताओ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा या मुश्किल में टूटेगा? तो सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड आसानी से नहीं, बॉन्ड मुश्किल में टूटेगा, यानी कि NaOH इसमें स्ट्रॉन्ग बेस आ गया है। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बेटा आपके पास 443 केल्विन इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा। चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है Cl, NaOH आ गया है एक्वस, तो आपके पास क्या हो जाने वाला है? NaOH आपके पास क्या हो जाने वाला है? एक्वस होने वाला है। तो दिस इज Cl हटके, अब इतना हाई टेम्परेचर आपको लगेगा तब जाके ये Cl हटेगा। भाई ऐसा नहीं कह रहा कि टूटेगा नहीं, हाँ, लेकिन मुश्किल में टूटेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। मुश्किल में टूटेगा यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी कि फिनॉल बन गया, Cl हटके OH लग गया। बोलो ठीक, Cl हटके OH लग गया। दूसरा, अब क्या होगा आपके पास बेटे, यहां पे मान लो आपके पास ये बेंजीन बन गया वापस, हाँ या ना, बेंजीन बन गया, तो यहां पे पाई, यहां पे पाई, यहां पे पाई, यहां पे Cl बन गया, और यहां पे देखोगे तो क्या बन गया आपके पास? NO2। ठीक हो गया, और NO2 बन गया तो क्या बनेगा आपके पास? NaOH एक्वस और 400 केल्विन हो गया क्या? और आपके पास क्या बन गया है? NaOH एक्वस और क्या 400 केल्विन पे आया है, 400 केल्विन पे। ओके, अच्छा, तो NaOH एक्वस और 400 केल्विन आया हुआ है, क्या होगा? तो सर NaOH एक्वस और 400 केल्विन, अब देखो टेम्परेचर कम क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि मेरे पास -m इफेक्ट है, और -m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, तो रेजोनेंस को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो रेजोनेंस कम हो रहा है। अब रेजोनेंस कम हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कमजोर हो रहा है, तो अब लेसर टेम्परेचर में ही टूट जाएगा, और लेसर टेम्परेचर में जो टूटेगा उसको हम ऐसे बोलते हैं OH, फिर से फिनॉल बनेगा, और NO2 तो है ही ना, इसमें तो कोई जाएगा ही नहीं है। जैसे मान लो बेटा, मैं अब एक बात करता हूं कि ऑर्थो पैरा पे Cl लगेगा। मान लो मैं एक बात करता हूं, ऑर्थो और पैरा पे आपके पास अगर Cl लगना है, ये Cl लगना है, यहां पे Cl लगना है, ये पैरा पे Cl लग चुका है, ये ऑर्थो पे Cl लगा दो। अब क्या होगा सर, अगर हमने दो NaO2 लगा दिया तो क्या होगा सर? अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या ये और कम टेम्परेचर में आ जाएगा, यानी कि और रेजोनेंस कम होगा और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। क्या हुआ आपके सामने? तो आपके सामने बेटा, अच्छा Cl नहीं NO2, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ओके ओके ओके, तो NO2 के Cl, यहां पे NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपने 2 लगा दिए, तो 2 NO2 लगाने की वजह से और रेजोनेंस कम हुआ, और रेजोनेंस कम हुआ तो Cl हटके OH लग जाएगा, और रेजोनेंस कम हुआ तो क्या हुआ बेटा, Cl हटके OH लग जाएगा। तो ऑर्थो पे आपके पास NO2 लग चुका है, पैरा पे आपके पास NO2 लग चुका है, दिस इज द ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पे आपके पास NO2 लग चुका है, पैरा पे आपके पास NO2 लग चुका है। अब जैसे आप बताएंगे सर क्या होने वाला है, देखो यहां पे, अब देखो आपको बताएंगे क्या होगा, पाई पाई पाई, यहां पे आ जाएगा Cl, ये रहा आपके पास NO2, ये नीचे रहा आपके पास NO2, और लेफ्ट में रहा आपके पास NO2। तो आप देखोगे तीनों ऑर्थोपेरा पोजीशन को ऑक्युपाई किया हुआ है, तीनों ऑर्थोपेरा पोजीशन को ऑक्युपाई किया हुआ है। क्या होगा आपके पास? फाइनली आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस NaOH दिख रहा है। हाँ, इसको इतना ज्यादा -m लगा दिया, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो केवल वार्म करने से ही अपना काम हो जाएगा। और इवन ऑन वार्मिंग यहां पे क्या होगा सर, Cl हटके OH लग जाएगा, केवल वार्म करने के ऊपर ही Cl हटके OH लग जाएगा। बोलो क्लियर है? दिस इज द NO2, दिस इज द NO2, दिस इज द NO2, सिंपल, दैट्स इट, खत्म कहानी। दिस इज द NO2। बोलो हाँ, समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है कि सर ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, बहुत टेंपरेचर दोगे तो ही टूटेगा, लेकिन अगर -m ग्रुप लगा दो तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहां डबल बॉन्ड कमजोर हो गया, और -m लगा दो और डबल बॉन्ड कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा -m लगा दिया तो बहुत कमजोर हो गया। तो इसको कहते हैं बेटा हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कुछ बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ, तो बेटा ये नाम है इसका पिक्रिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, कॉमन नेम? तो कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, TNT नहीं बेटा, वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है, वो TNT नहीं है, वो टोल्यूइन होता। मतलब OH की जगह अगर मिथाइल लगा होता, CH लगा होता तो TNT होता, ये पिक्रिक है। ठीक हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, ये वाला, ये करो, ये आप कर ले जाओगे, 2 NO2 ये हम कर चुके हैं, बट आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन। आप ये वाला क्वेश्चन करो, नीचे वाला क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट दो और प्रोडक्ट जो भी बनेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार जल्दी से बताओ और सोचो। तो सर यहां पे भी कंडीशन सेम है, बताओ क्या कंडीशन सेम है कि सर रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो अब क्या होगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो देखो हमने क्या लिया है, KNH2 हीट लिया है, यानी कि हाई टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। क्या लिया है? KNH2 हीट, या फिर अमोनिया ले रहे हैं। अमोनिया ये गैस है बेटा, अमोनिया गैस, ठीक है। KNH2 हीट ले रहे हैं और अमोनिया ले रहे हैं, मतलब बेसिकली अमोनिया और ना KNH2 हीट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, KNH2 हीट ले रहे हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ले रहे हैं। तो क्या होगा सर, क्या होगा सर, H यहां से Br हटेगा, यहां से Br हटेगा और NH2 लग जाएगा। तो देखो आपके पास पाई सिग्मा पाई हो गया है, Br हटेगा और आपके पास NH2 लग चुका है, तो दिस इज द एनिलीन। Br हट चुका है और आपके सामने NH2 लग जाएगा, तो दिस इज द एनिलीन। बोलो हाँ या ना, एकदम ठीक है। तो Br हटेगा, NH2 लगेगा, दिस इज द एनिलीन। आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आपने आगे बढ़ा, यहां पे आओ अगेन। अगर हाई टेम्परेचर है और न्यूक्लियोफाइल है तो ही टूटेगा, बिना टेम्परेचर के काम नहीं होगा, बिना हाई टेम्परेचर के काम नहीं होने वाला है। यानी कि कार्बन और ब्रोमीन वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर कार्बन और ब्रोमीन वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो CBr ना टूट के CCN लग जाएगा, CBr ना टूट के CCN लग जाएगा। बोलो क्लियर है? बेंजो, हाँ बिल्कुल सही बात है, बेंजीन नाइट्राइल, बेंजो नहीं बेंजीन नाइट्राइल, मैंने लिखाया हुआ है कॉमन नेमिंग वाले में पार्ट में, आप देखोगे तो लिखाया हुआ है। अच्छा ओके ओके ओके। अब सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपने बात समझा कि सर इसमें होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तोड़ने के लिए बस टेम्परेचर ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस और टेम्परेचर होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पर लिखो, अगर आपके पास बेटे स्ट्रॉन्ग बेस
और टेम्परेचर होगा तो ही ये टूटेगा। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब कुछ जग जाहिर कर देती है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेटा हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रहा आपके पास हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और आपके पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो क्लैरिटी में हो? हाई टेम्परेचर और बेटा आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो क्लैरिटी में हो? चलो अब जैसे आपने ये किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने गर्दा झाड़ दिया। अब गर्दा मचाने के बाद अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे कि इलेक्ट्रोफाइल कहां सब्स्टिट्यूट होगा। ये हटा दो, इलेक्ट्रोफाइल कहां सब्स्टिट्यूट होगा। आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब यहां पे ये हैलोजिनेशन है, ठीक है, हैलोजिनेशन है, ओके। अगर मान लो मैंने Cl यहां रखा हुआ है, ठीक, तो Cl रखा हुआ है, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। और रेजोनेंस करने के बाद क्या ये बात पता है आपको कि नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पेर आएगा, है ना। रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पेर आएगा, ओके सर, नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पेर आएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पेरा पे आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, सर यहां से रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थोपेरा आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थोपेरा क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थोपेरा क्या करता है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थोपेरा क्या करता है आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थोपेरा। सर नेगेटिव चार्ज जहां है वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये बात क्लियर है। जहां नेगेटिव चार्ज है वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब मान लो, सब लोग का गौर फरमाना, इधर इधर मान लो मैं इसमें ऐसे करता हूं Cl2 और FeCl3, मान लो मैं ऐसे करता हूं Cl2 FeCl3, क्या होगा। तो Cl2 FeCl3 में सर आपके पास हो जाएगा FeCl4 माइनस बनेगा, क्या बनेगा, FeCl4 माइनस बनेगा, और आपके पास देखोगे तो Cl प्लस जनरेट होगा। FeCl4 माइनस बनेगा और आप देखोगे तो Cl प्लस बनेगा। तो क्या बनने वाला है सर, इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट होगा। भाई Cl इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार माइनस पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो देखो यहाँ पे Cl है ही, यहां पे Cl लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, पाई सिग्मा पाई। सिमिलरली आप पैरा पोजीशन में आओगे तो पैरा पे भी लग जाएगा, यानी कि पाई सिग्मा पाई इज द आंसर, यानी कि पाई सिग्मा पाई, Cl एंड Cl, पाई सिग्मा पाई इज द आंसर, पाई सिग्मा पाई इज द आंसर। बोलो है ना। ये आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे और ये आपके पास पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल हेलोबेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। बोलो है ना। अब अगर कोई 9th क्लास के बच्चा से भी मैं पूछ लूं कि इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, इसमें स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, तो बेटे यहां पे आ जाएगा कि सर ये पास पास है, रिपल्सन करेंगे, ये पैरा वाला स्टेबल भी है और मेजर भी है। बोलो है ना। ये पैरा वाला स्टेबल भी है, पैरा वाला मेजर भी है। बोलो है ना। बढ़िया, पैरा वाला बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो आपके पास ये आता है, मान लो आपके पास ये आता है, अब क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से आराम से, घबराना नहीं है कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं था। देखो जब भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन देखो, स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। तो जैसे आप सोचोगे तो यहां पे आपके पास नाइट्रेशन वाला रिएजेंट दिख रहा होगा। जैसे आप सोचोगे तो बेटा यहां पे आपके पास नाइट्रेशन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चूंकि नाइट्रेशन दिख रहा है तो ये बेटा NO2 प्लस जनरेट करेगा। नाइट्रेशन दिख रहा है तो बेटा NO2 प्लस जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होगा। बोलो है ना। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होगा, कहां जाएगा, ऑर्थोपेरा पे या मेटा पे। मेजॉरिटी लोग सर ये माइनस आई है, मेटा डायरेक्टिंग है। बेटा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग माइनस आई से नहीं रेगुलेट होता है, वो कहां से रेगुलेट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होगा। तो माइनस ऑर्थोपेरा, तो देखो इसका ऑर्थो कहां आएगा, पहले तो ये बना दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, लोन पेयर है तो माइनस, इसका ऑर्थो कहां है, यहां पे सेकेंड पोजीशन पे आपका NO2 लग जाएगा। ठीक हो गया। आप पैरा भी बनाओगे तो इसके फोर्थ पोजीशन पे, Cl के फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये लग गया, फोर्थ पोजीशन पैरा पे ये लग गया। नाइट्रोबेंजीन, हाँ यहां पे जाएगा 2 नाइट्रो
क्लोरोबेंजीन, वहां पे 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, अमेजिंग आंसर, अगेन अमेजिंग आंसर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यार मान लो आपको ये प्रोडक्ट लिखा हो तो क्या करोगे? या तो कॉन्क H2SO4 लिखा हो, या तो H2SO4 यानी कि ओलियम लिखा हो, या तो H2SO4 SO3 लिखा हो, या तो फ्यूमिंग H2SO4 लिखा हो। क्या होगा? क्या होगा? इन दोनों तीनों में से क्या होगा? तो आपके पास आने वाला है सर क्लोरीन है। ओके 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 फाइन। अब चूंकि आपके पास क्लोरीन है, सल्फोनेशन करना है, ऑर्थोपेरा पे होगा। क्लोरीन है, सल्फोनेशन करना है, ऑर्थोपेरा पे होगा। पाई पाई पाई। आप बना दो यहां पे बेटा आपके पास Cl, ठीक हो गया, आप बना दो Cl। सर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे बनाओगे SO3H बन रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे बनाओगे SO3H बन रहा है। पैरा पोजीशन पे बनाओगे तो आपके पास क्या बन रहा है सर? पैरा पोजीशन पे बनाओगे तो फिर से आप देखो पाई सिग्मा पाई, ऊपर है आपके पास Cl और नीचे आपके पास SO3H। ऊपर है आपके पास Cl और नीचे आपके पास SO3H है, पाई सिग्मा पाई। तो ये ऑर्थो पे है, पैरा पे है। क्या ये स्टेबल होगा और ये क्या मेजर होगा? क्या ये स्टेबल होगा और ये क्या मेजर होने वाला है? जल्दी से बताइए, क्या ये स्टेबल होगा, क्या ये मेजर होगा? SO3H सल्फोनेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, SO3H एट पैरा इज स्टेबल। आपने लिखा और मैंने भी वही लिखा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया। इसका नाम बता सकते हो? नाम बता सकते हो? 1 क्लोरो 2 सल्फो बेंजीन, या फिर 1 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो भी सही है। यहां पे आ जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब मान लो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दिया है, ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है। होगा क्या सर? देखो एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है, तो क्या करेगा? AlCl4 माइनस बनाएगा, और AlCl4 माइनस बनाएगा, और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3 प्लस, और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3 प्लस। बहुत बढ़िया। अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो बोलो मुझे कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा पे या मीटा पे? सर रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, पहले प्रायोरिटी रेजोनेंस को मिलेगी, और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो ऑर्थो पे बन गया आपके पास CH3, पैरा पे बन गया आपके पास CH3। बोलो हाँ या ना? तो दिस इज Cl और नीचे जाएगा CH3। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। टॉल्विन, टॉल्विन, हाँ 1 क्लोरो टॉल्विन, यहां पे 4 क्लोरो टॉल्विन। ये मेजर आपके पास ये हो जाएगा, मेजर। अब आपको मेजर माइनर बताने की जरूरत नहीं। तो फ्रीडल क्राफ्ट है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। देखो लुईस एसिड Cl माइनस चुराएगा, R प्लस बन गया। जैसे मान लो आपके पास ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लुईस एसिड बेटा AlCl4 माइनस बनाएगा, और आपके सामने बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, और आपके सामने बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ये वाला जाके ऑर्थोपेरा पे लगा दो, तो आप देखोगे सर ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे आपके पास Cl बनेगा, और आपके पास देखो C डबल बॉन्ड O CH3 बन रहा है। पैरा पे देखो क्या होगा? तो पैरा पे जाओगे तो आपके पास Cl बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, और नीचे जाओगे तो C डबल बॉन्ड O CH3 बन रहा है। पैरा पे जाओगे, ऑर्थो पे जाओगे, पैरा पे जाओगे। बोलो हाँ या ना? एकदम सही है। यस सर क्लियर ऑर्थोपेरा? यस सर क्लियर ऑर्थोपेरा? जल्दी से बताइए यहां पे AlCl4 माइनस और CH3COO प्लस, यहां पे ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बोलो आपके पास क्लियर है। आइए रिएक्शन विथ मेटल की बात करेंगे। आइए रिएक्शन विथ मेटल की बात करेंगे। ऑलरेडी आप कर चुके हो, ओर्ज रिएक्शन याद है? उसमें अल्केन, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाते थे, यहां पे एराइल हैलाइड से बनाओगे। तो लास्ट टॉपिक अब चलेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन विथ मेटल वाला। सबसे पहले आपके पास ऊर्ज रिएक्शन पे आ जाओ। ये तो हेलो एल्केन वाला है। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? ये तो एल्केन वाला है। हेलो हेलो, तो क्या होगा सर? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। हाँ सर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। हैलोजन हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, हैलोजन हटेगा और फ्री रेडिकल बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर हैलोजन हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा आर फ्री रेडिकल। उधर से हैलोजन हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा आर फ्री रेडिकल। तो दूसरा आपके पास आया R/R यानी कि एल्केन बनेगा। सिमिलरली आपके पास देखोगे ट्वाइस NaX, 2 मोल ऑफ NaCl NaBr NaI बन जाएगा। 2 मोल ऑफ NaCl NaBr NaI बन रहा है। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा ऊर्ज रिएक्शन। अब ऊर्ज रिएक्शन होने के बाद क्या फिटिंग आपको पता है? वही अल्काइल हैलाइड के बाद एराइल हैलाइड ले लो, वही अल्काइल हैलाइड के बाद
अगर आप अपने एराइल हैलाइड लेते हो, ध्यान से देखना, वही अल्काइल हैलाइड के बाद अगर आप एराइल हैलाइड लेते हो तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, अल्काइल हैलाइड के बाद एराइल हैलाइड ये बनेंगे इस तरह से, फिटिक रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के बाद एराइल हैलाइड, ये फिटिक रिएक्शन आपके पास ये हो गया है। नेक्स्ट आप जैसे ही जाओगे यहां पे आ जाओगे, ये देखो सर ऊर्ज फिटिक, दोनों जगह से आप बनाओगे। देखो मैं इसको बहुत ज्यादा मानता हूं कि आपको आता है ये, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन बनेगा, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल जोड़ना है, जैसे यहां पे फ्री रेडिकल है तो आपके पास बन जाएगा दिस इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका एक स्पेशल नाम होता है, कौन बताएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है और इसका नाम होता है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर बच्चों इसका नाम क्या होने वाला है? इसका नाम होता है बेटा क्यूमीन। एकदम सही हो, कोनो दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन इज द आंसर। जैसे ये देखिए उल्मान रिएक्शन, अगर फिटिक में कॉपर डाल दो, देखो जैसे अभी हम फिटिक कर रहे थे, फिटिक में ही कॉपर डाल दो सोडियम की जगह, उल्मान बोल देते हैं। ये हम पढ़े हुए हैं, दोबारा बस रिपीट कर रहे हैं। यहां भी वही होगा, दोनों एरीन्स आपस में जाके बॉन्ड बना लेंगे और ये देखो दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे और आपस में जाके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। इस तरह से बेटा चीजें चलती है। अब देखो यहां पे ये 2 मोल आपके पास आयोडाइड लिया हुआ था, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, NO2 नहीं हटता, हैलोजन हटता है। ये NO2 तो रहेगा ही, NO2 नहीं हटेगा, हेलो यहां पे फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल, एक सेकेंड, ठीक है, ये NO2 बन गया। ये आपके पास आगे जाएगा, ये 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 आगे जाएगा, आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये इधर से NO2 लगेगा। आप फील कर पा रहे हो ना कि दोनों का फ्री रेडिकल आयोडीन हट के बनेगा और दोनों NO2 यहां पे लग जाएगा। दूसरी तरह से दोनों NO2 आपके पास इस तरह से लग जाएंगे। फाइनली आपके पास हो चुका है, थैंक यू सो मच, फाइनली हेलोअरीन हो चुका है। देखो रिपीटेड रिएक्शंस बहुत सारे हेलोअरीन में आ गए, उल्मान आ गया पढ़ा हुआ है, ऊर्ज फिटिक आ गया पढ़ा हुआ है, फिटिक आ गया पढ़ा हुआ है, ऊर्ज आ गया वो भी पढ़ा हुआ है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल तो सारा ही टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमने बस रिपीट एक बार कर लिया है। चलो एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शंस दी गई हैं सारे हमने कर लिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं, एंड एनसीईआरटी पढ़ना पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया बच्चों, तो आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका फेवरेट अल्कोहल। भाई साहब अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अगले 6 लेक्चर तक अल्कोहल फिनॉल ईथर चलेगा। तो नेक्स्ट 6 लेक्चर्स विल बी लाइक अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद जब आप अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लोगे, फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एंड अमाइन, तो 2 चैप्टर बचेगा। तो अब हम चल रहे 3 चैप्टर पे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द 3 चैप्टर्स, लास्ट 3 चैप्टर। अब कल से हम लास्ट 2 चैप्टर में घुस जाएंगे, अब हमारे पास 2 चैप्टर बचेंगे। ठीक है बच्चा, बहुत तसल्ली बख्श करेंगे और कोई घाई नहीं है। मई में जाके इस एग्जाम है बेटा, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं वन शॉट नहीं लगा सकता हूं, मैं चीजों को काट नहीं सकता, एक्सप्लेन डिटेल में ही करूंगा, चाहे भले ही 5 दिन लेट हो जाए। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, डिसीजन आपका है। जल्दी जल्दी उड़ा दूं या 5 दिन, आपको मैंने बोला था फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, फरवरी में करा दूंगा, टेंशन मत लो। अमाइन चैप्टर फरवरी के लास्ट दिन चल रहा होगा, 28 तारीख से मैं आपको बात करूंगा कि बोला था ना सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, करा दिया। ठीक है, बाकी मार्केट में क्या चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। एक शायरी, बेटा अब शायरी क्या ही बताऊं मैंने आपको शायरी लास्ट टाइम बताया था यूट्यूब की क्लास में कि जब खुदा ने भी चांद को सजाया होगा, अर्ज किया है कि जब खुदा ने भी चांद को सजाया होगा तब जाके उसने तुम्हारे जैसा पाया होगा। अय हाय, क्या बात है कि जब खुदा ने भी चांद को सजाया होगा तब जाके उसने तुम्हारे जैसा पाया होगा। क्या तो बात है ना, सुना है ना। हाँ। तो बेटा आज आपकी क्लास है केमिकल बॉन्डिंग की, प्लीज डोंट मिस, किसी भी तरह से मिस मत करना केमिकल बॉन्डिंग क्लास, सब लोग ठीक है। आ जाना, गली मोहल्ले में शोर करके आना। ठीक हो गया, गली मोहल्ले में शोर करके आना। चलिए, शायरी वायरी तो अब है नहीं, ठीक है। चलिए, नाइस। वो सुना दिया मैंने आपको कि किस इस बात का क्या प्रूफ है, सुनाया मैंने, इस बात का क्या प्रूफ है वाला सुना दिया मैंने। वो सिर्फ आपकी है, सुना दिया? नहीं, क्या बात कर रहे हो, अरे भाई नहीं सुनाया कि भाई आप जिससे 24 घंटे
इश्क करने में मशरूफ हो। अर्ज किया है कि आप जिससे 24 घंटे इश्क करने में मशरूफ हो, आप जिससे 24 घंटे इश्क करने में मशरूफ हो, इस बात का कोई, यार मैं भूल गया यार, बहुत अच्छा है, रुको यार, मेरे को खुद हंसी आ रही है, भूल गया, बताओ। हाँ, क्या तो बात है, वो सिर्फ ध्यान देना, अर्ज किया है कि आप जिससे 24 घंटे इश्क करने में मशरूफ हो, आप जिससे 24 घंटे इश्क करने में मशरूफ हो, वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है? आप जिससे इश्क करने में 24 घंटे मशरूफ है, वो आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है? वो सिर्फ आपकी, इस बात का कोई प्रूफ है? नहीं भाई। चलिए, थैंक यू, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, नो प्रूफ। ओहो, दिल जले आशिक बैठे हुए सब क्लास में। चलो, तो पढ़ाई भी होना चाहिए, फन भी होना चाहिए, बोथ शुड गो टुगेदर। जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लेना भाई, ठीक है? अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। बाकी क्या कर रहे हैं उस पर आपको डिपेंड नहीं होना है, पढ़ाई करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है। देखो, एक ही चीज है जो आपको बदल सकती है, वो है आपका हार्डवर्क, और कुछ नहीं, ठीक है? दिन रात एक होना चाहिए, ठीक है? तब जाके जब आपको लगे कि मेरा बॉडी थक रहा है मेहनत करने की वजह से, अब मेरे को कमर दर्द हो रहा है, हाथें दर्द कर रही हैं, आंख से अब खुल नहीं रहा है, जब ऐसी सिनारियो बनेगा ना, पागलपन वाला, जब वो सुरूर जगेगा आपके ऊपर, तब सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ते हो। जब तक मस्ती में चल रहा है, ठीक है सर, कल उठेंगे, परसों उठेंगे, आज नहीं कल करते हैं, वन शॉट देख लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात का कि बच्चों, आपके लिए एक ही चीज अभी इस टाइम पे पूरे करियर में होगा, अगले 6 महीने 6 घंटे, हफ्ते में 6 दिन अगर आपने दिए, तो ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। अगले 6 महीने 6 घंटे रोजाना, हफ्ते में 6 दिन दे के देखो, 6 महीने बाद आप एक ऐसी जगह होगे, बहुत लोगों से आगे निकल चुके होगे, आप एक ऐसी जगह होगे जहां से आप पीछे मुड़ के देखोगे तो काफी कुछ छूट चुका होगा, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से सक्सेस आपके पास होगा, आपके कदमों में होगा, या आपको मिलने वाला होगा, या मिल चुका होगा। ये बात ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।